हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे भाई, CHSL 2025 की 50 शिफ्टों का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। इस सीरीज में ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो ज्योमेट्री पार्ट 1 थी, जिसमें हमने ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन जो 50 शिफ्टों में आए थे वो सारे किए थे कॉन्सेप्ट के साथ। ये ज्योमेट्री पार्ट 2 है, जिसमें हम सर्कल के सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, 3 प्लेलिस्ट आपको वहां मिलेगी। पहली प्लेलिस्ट CGL 2025 की, जिसमें 40 शिफ्टों के चैप्टर वाइज सारे सवाल मैंने सोल्व कराए हैं। दूसरी प्लेलिस्ट CPO 2025 की 8 शिफ्टों की, जिसके सारे चैप्टर वाइज सवाल मैंने सोल्व कराए हैं। और तीसरी प्लेलिस्ट CHSL 2025 50 शिफ्टों की, जिस सीरीज में ये दूसरी वीडियो है। तो आइए आज सारे सर्कल के सवाल करते हैं, सर्कल पर बात करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है कि दो सर्कल हैं जिनके सेंटर C1 और C2 है और उनके रेडियस 5 और 3 यूनिट है। उनके सेंटर के बीच की दूरी 13 है। तो बताइए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दे कैन हैव। कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी होगी? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे बेटा। देखते ही सवाल में ज्यादा वक्त बिना गवाए आप सीधा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगे 4। कैसे? कॉन्सेप्ट को समझिए। जब भी आपके पास दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जिसे मैं D कह रहा हूं, जब भी आपके पास दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जिसे मैं D कह रहा हूं, ये दोनों के रेडियस के सम से ज्यादा हो, ये डिस्टेंस दोनों के रेडियस के सम से ज्यादा हो, तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हमेशा 4 बनती है। समझना चाहते हैं कैसे? तो आइए समझिए मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक सर्कल है, मेरे पास ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, इन दोनों के रेडियस R1 और R2 है। सेंटर यहां हो गए, इसका रेडियस R1 है और ये R2 है, और आपका कहना है कि ये इनके बीच की दूरी है, जिसको आप D कह रहे हैं। ये इनके बीच की दूरी है जिसे आप D कह रहे हैं। ये हो गई इनके बीच की दूरी जिसे आप D कह रहे हैं। अगर ये D R1 प्लस R2 से ज्यादा है तो आपका कहना है कि 4 कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कैसे समझिएगा। क्या पहली कॉमन टेंजेंट आप देख पा रहे हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल। क्या दूसरी कॉमन टेंजेंट आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। तीसरी कॉमन टेंजेंट भी क्या आप देख पा रहे हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल। और चौथी कॉमन टेंजेंट भी क्या आप देख पा रहे हैं? चौथी कॉमन टेंजेंट भी क्या आप देख पा रहे हैं? ये हो गई आपकी चौथी कॉमन टेंजेंट। इस तरीके से जब भी दो सर्कल किसी गैप पर होंगे जो आपस में टच नहीं कर रहे होंगे, जिनके बीच की दूरी R1 प्लस R2 से ज्यादा होगी, तो उस केस में हमेशा आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 होगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है? आइए देखिए ध्यान से। इस सवाल को भी CHSL 21 नवंबर के पेपर में पूछा गया है। सवाल कहता है इन केस ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, इन केस ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, हाउ मेनी एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट आर देयर। सीधे सवाल का आंसर 2 होगा, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? अगर मेरे प्यारे भाई दो इंटरसेक्टिंग सर्कल होते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, पहला सर्कल दूसरा सर्कल इंटरसेक्टिंग अगर आपने ले लिया, ये दूसरा सर्कल है, आप इसमें हमेशा 2 ही कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। तीसरी कॉमन टेंजेंट की संभावना है ही नहीं। ये पहली कॉमन टेंजेंट, ये दूसरी कॉमन टेंजेंट, सोचने की कोई बात ही नहीं है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? 2 होगी। कब? अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल क्या कह रहा है? टू सर्कुलर गियर
of radius 4 and 2 unit are mounted so that their centers are 6 unit apart. How many common tangent do they have? मेरे प्यारे भाई, इस बार आप कह रहे हैं कि D जो है वो R1 R2 के बराबर है। D जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर है, क्योंकि R1 प्लस R2 करोगे तो 4 प्लस 2 बराबर किसके आ गया? 6 के। और जब भी R1 प्लस R2 D के बराबर होगा तो ऐसी स्थिति में 3 कॉमन टेंजेंट बनेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट आर पॉसिबल इफ द सर्कल हैव द सेम रेडियस? मेरे भाई अभी सिखाया, अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला केस होगा, और 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाला केस है, तो कितनी कॉमन टेंजेंट बनती है? 2 कॉमन टेंजेंट बनती है। तो सीधे सवाल का आंसर 2 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वही सेम से सवाल बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। 2 सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ ए कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट इज 8 सेंटीमीटर। कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर? मेरे प्यारे भाई बड़ा आसान मामला है। कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, जिसको आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला बड़ी आसानी से मैं आपको बता रहा हूं। और फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे भाई? फॉर्मूला आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है, इसे थोड़ा सा नीचे लाओ, और यहीं से आपको मैं फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं, जहां से आपको चीजें बड़ी आसान नजर आएंगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डीसीटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, डीसीटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। डी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। और इस सवाल को जब आप सोल्व करेंगे, अब आपके लिए बड़ा आसान है। आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ दी है 8 बराबर। मुझे बताओ ये रूट हटाने के लिए क्या इधर स्क्वायर लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। अब मुझे बताइए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आपको चाहिए माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6 होंगे, 6 का स्क्वायर 36 होगा। आप कहेंगे डी स्क्वायर बराबर होगा 64, ये है 36 उधर जाएगा तो 64 प्लस 36, और 64 प्लस 36 100 होगा, तो डी की वैल्यू क्या 10 आ जाएगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल डी की वैल्यू 10 आ जाएगी, और सवाल का आंसर बी होगा। 21 नवंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आप इस सवाल को भी सोल्व कर सकते थे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 2 सर्कल विद सेंटर C1 एंड C2 हैव रेडियस R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हैं जिनके सेंटर C1 और C2 हैं, जिनका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और R2 जो है वो 7 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 17 सेंटीमीटर। उनके बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 17 है। अ कॉमन इंटरनल टेंजेंट, एक कॉमन इंटरनल टेंजेंट, याद रखिएगा कॉमन इंटरनल टेंजेंट को कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टचेस द सर्कल एट P1 एंड P2। टचेस द सर्कल एट P1 एंड P2। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट P1 P2? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ की बात हो रही है। बड़ी आसानी से आप इस बात को समझ लीजिए कि देखो, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात अगर आप करेंगे तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला एक ही है, जिसको आप बड़ी आसानी से जानते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पिछले सवाल में देख लिया, अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का बता रहा हूं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यह है मामला ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। अगर आप सवाल को भी समझना चाह रहे हैं
तो सवाल सिर्फ आपसे इतना सा कह रहा है कि ये दो सर्कल हैं बेटा जिनको आपने ड्रॉ किया। एक सर्कल मान लेते हैं ये रहा, दूसरा सर्कल सीधे सीधे ये रहा। एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R1 है और दूसरे की रेडियस R2 7 है। अब इसमें जब आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींचेंगे तो दरअसल इस टेंजेंट की बाबू आप बात कर रहे हैं बेटा, इस वाले टेंजेंट की मैं बात कर रहा हूं। ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर आप बात को समझना चाहें, अगर आप बात को समझना चाहें तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें तो बात समझ में आ जाएगी। तो बात समझ में आ जाएगी। ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो कि P1 और P2 पर टच करती है। ये P1 है, ये P2 है और आपसे इस लेंथ की ही लंबाई पूछी जा रही है। तो बड़ा आसान है, फॉर्मूला आप जानते हैं। तो बताइए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी। डी आपको दे रखा है 17, 17 का स्क्वायर हुआ 289, 17 का स्क्वायर हुआ 289 माइनस R1 प्लस R2, 7 प्लस 8 15, 15 का स्क्वायर हुआ 225 और ऊपर क्या लगाना है अंडर रूट। तो 289 में से 225 जब आप घटाएंगे तो आपका कहना है 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 64 का अंडर रूट और 64 का अंडर रूट कितना हुआ 8। तो बताइए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। ध्यान देने की ये बात है कि ये दो शब्द भी आपको समझ में आने चाहिए। कॉमन इंटरनल टेंजेंट का मतलब है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और इससे पिछला जो वर्ड था, क्या वर्ड था भाई इससे पहले, इससे वर्ड था कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, जिसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दोनों को याद रखिएगा, पेपर में दोनों ही वर्ड आ सकते हैं, कॉमन इंटरनल टेंजेंट भी आ सकता है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी आ सकता है। आपके पेपर में कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट भी आ सकता है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी आ सकता है। तो दोनों शब्दावली एक ही चीज के लिए है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। आइए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 51, जो कि 27 नवंबर 2025 के पेपर में पूछा गया है। सवाल कह रहा है क्या कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज ड्रॉन टू सर्कल विद रेडियस 4 and 9 यूनिट्स। रेडियस कितना है भाई 4 और 9 यूनिट। इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट इज 12 यूनिट्स। टेंजेंट की जो लेंथ दी गई है वो 12 यूनिट दी गई है। कॉमन इंटरनल टेंजेंट की बात हो रही है, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। तो भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला तो अभी हमने पीछे सीखा है, क्या होता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 12 है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर लग गया, बराबर इधर डी स्क्वायर जो कि मुझे चाहिए माइनस R1 माइनस R2, दोनों का अंतर 9 माइनस 4 5, 5 का स्क्वायर 25। सोल्व करोगे 144 प्लस 25 बराबर डी स्क्वायर, और यहां से डी स्क्वायर बराबर 169 और डी आ जाएगा 13, और यही आपके सवाल का आंसर है, डी बराबर 13 आ जाएगा। सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। कोई गड़बड़ की हमने, अ कॉमन इंटरनल टेंजेंट, सॉरी इंटरनल टेंजेंट की बात हो रही है। तो मेरे भाई आइए, ये कॉमन इंटरनल टेंजेंट की बात हो रही है, एक्सटर्नल टेंजेंट की नहीं। तो इंटरनल कॉमन टेंजेंट की बात है तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला अभी इससे पिछले सवाल में सीखा है, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, 9 और 4 13, 13 का स्क्वायर 169। तो डी स्क्वायर होगा मेरे भाई 144 प्लस 169। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3, जो कि डी स्क्वायर के बराबर होगा। और आपसे यही पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालोगे वो आएगा अंडर रूट ऑफ 313, जो कि सवाल का आंसर डी हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात दूर दूर तक नहीं है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, टू सर्कल, वन विद अ रेडियस ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड द अदर with a radius of 5 centimeter have their center 20 सेंटीमीटर अपार्ट। दो सर्कल हैं,
एक का रेडियस 13 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। चलिए, अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, देखो इस बार डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोल दिया, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट नहीं बोला। इज ड्रॉन बिटवीन द टू सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला तो याद है हमें, डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 20 है, 20 का स्क्वायर 400, माइनस R1 माइनस R2, 13 और 5 का अंतर हुआ 8, 8 का स्क्वायर हुआ 64 और इस पे पूरे पे होगा अंडर रूट। सोल्व करोगे तो 6 और 4 10, 9 में से 6 गए 3 और यहां 3, तो ये आएगा अंडर रूट 336, जो कि सवाल का आंसर सी हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं, 24 नवंबर के पेपर में हाल ही में पूछा हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। दिलचस्प बात यह है कि यह सवाल द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल सीजीएल 2025 की भी सारी शिफ्टों में था, मतलब किसी एक शिफ्ट में था, सीपीओ 2025 की भी शिफ्ट में था और सीएचएसएल 2025 की भी शिफ्ट में है। तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो गया, जो सीजीएल में भी पूछा गया 2025 में, सीपीओ में भी पूछा गया 2025 में और सीएचएसएल में भी पूछा गया 2025 में। तो इसका खासा ध्यान आप रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन अ सर्कल कोड ए बी सबटेंड्स 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, the angle between the tangent at A and B is, the angle between the tangent A and B is। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सर्कल है मेरे भाई, जिस सर्कल की बात कर रहे हैं इसके अंदर एक कॉमन टेंजेंट हमने ड्रॉ की है, इसके अंदर हमने एक कोड ड्रॉ की है। तो आइए कोड ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है वो कोड जिसकी बात हो रही है, ये आपने वो कोड ड्रॉ कर दी जिसकी बात हो रही है। ये है कोड ए बी और इस कोड ए बी ने, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ये सर्कल का सेंटर है। इस कोड ए बी ने सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाया है। इस कोड ए बी ने सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाया है। ये एंगल जो बना है ये है मेरे प्यारे भाई 60 डिग्री का, ये एंगल बना है 60 डिग्री का। चलो जी, एक बात तो ये हो गई। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट ए एंड बी इज, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ होने की बात हो रही है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ होने की बात हो रही है। दूसरी टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट है। ए और बी पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ए और बी पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो थोड़ा सा हमें संभल के चलना पड़ेगा। आइए इस टेंजेंट को बी पॉइंट से ड्रॉ कर दो आप। ये द टेंजेंट एट ए एंड बी इज, ये आप सीधे सीधे मान लीजिए कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, थोड़ा सा ऊपर निकालूं और ये पॉइंट बी है। अब आप समझ गए और सवाल आपसे ये एंगल पूछ रहा है, सवाल आपसे ये एंगल पूछ रहा है। चलिए अब आपको इस सवाल का जवाब देना है कि ये एंगल कितना होगा। बड़ी आसानी से आप चाहें तो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी बात का जवाब देना होगा और एक छोटी सी बात मेरे साथ आपको सीखनी होगी। और बात क्या है, आइए एक ही बात बता रहा हूं और इस टाइप के सारे सवाल निकल जाएंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वो बात है क्या जिसको मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आज के बाद इस टाइप का कोई भी सवाल आया तो आप उसे सीधे निकालेंगे, सीधे उसका आंसर देंगे। आइए समझते हैं कैसे। मेरे भाई मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल पर आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। बहुत का कीमती बात बताऊंगा मेरे भाई, बेहद कीमती बात बताऊंगा, और जितने रिजल्ट यहां से बता रहा हूं ये सारे अगर आपको याद रहे तो इस टाइप का कभी कोई सवाल हम गारंटी ले रहे हैं आप नहीं छोड़ेंगे।
थोड़ा सा यहां आ गया। चलो भाई, ये मान लेते हैं कि यहां एक दो टेंजेंट है जो इस पी पॉइंट पर टच कर रही है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। और मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि यहां मैंने एक कोड ड्रॉ कर ली। ये एक कोड है और ये है दो टचिंग पॉइंट ए एंड बी। ये कोड हो गई आपकी ए बी। और इसकी अगर बात करूं तो मान लेते हैं ये है सर्कल का सेंटर। ये है सर्कल का सेंटर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा। अगर इस एंगल को मैं थीटा कह दूं, इस एंगल को मैं थीटा कह दूं, तो देखना कितने एंगल मैं आपको याद करा रहा हूं, सीधे रिजल्ट के तौर पर याद रखने हैं मेरे कहने से। दे डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में आएंगे हमेशा, अगर आप ये बात मेरी याद रख लेंगे। एक एंगल तो ये रहा जो सेंटर पे बनेगा। एक एंगल हमने मान लिया यहां बनेगा, और एक एंगल मैं कह रहा हूं यहां बनेगा। देखो, इस फिगर को अगर आप मेरे कहने से याद कर लेते हैं तो सारे सवालों के जवाब आपको सीधे मिलेंगे। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कैसे मिलेंगे? जवाब नोट करना शुरू करिए। अगर ये एंगल थीटा है तो याद रखिएगा ये जो सेंटर पर एंगल बनेगा ये 180 माइनस थीटा होगा। ये होगा 180 माइनस थीटा। ये एंगल जो होगा ये इसका भी हाफ होगा, मतलब 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। और ये वाला जो एंगल होगा ये 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा। ये तीन एंगल मेरे कहने से आप याद रखेंगे। ये एंगल होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। अगर वो एंगल थीटा है तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 180 माइनस थीटा होगा। इधर वाले सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, और इधर वाले पर बनेगा 90 प्लस थीटा बाई 2। मेरे कहने से ये तीनों रिजल्ट अगर आपको याद हैं तो देखिए इस सवाल को कितनी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। आपका कहना है कि अगर ये एंगल थीटा था तो फिर ये वाला जो एंगल है ये 180 माइनस थीटा है, और 180 माइनस थीटा कितना दे रखा है 60। तो थीटा आ गया 180 माइनस 60 120, और आपके सवाल का आंसर हो गया। डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी या कोई दूसरे एंगल को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, यहां बनेगा 90 माइनस थीटा बाई 2, और यहां बनेगा 90 प्लस थीटा बाई 2। बस यही तीन बातें अगर आप जानते हैं तो आपके लिए इस तरह का हर सवाल आसान होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल कहता है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है जो ए बी और सी को पी क्यू और आर पॉइंट पर टच करता है। आइए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। ये एक सर्कल है जो कि एक ट्रायंगल ए बी सी के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। यह है आपका एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के अंदर आप एक सर्कल बनाने की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल के अंदर आप एक सर्कल बनाने की बात कर रहे हैं। ये रहा, इसको थोड़ा सा बिल्कुल बीचों बीच रख दो। ये रहा, एक सर्कल बन गया जो कि एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब है, और इस ट्रायंगल की साइड सवाल ने दी है ए बी और सी। इस ट्रायंगल की साइड सवाल ने दी है ए बी और सी, और ये सर्कल कहाँ टच करता है? पी क्यू और आर पे। कहाँ टच करता है? पी क्यू और आर पे। अगर ए बी माइनस बी सी 4 सेंटीमीटर है, ए बी माइनस बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी माइनस बी सी कितना है मेरे भाई? 4 सेंटीमीटर है, जो कि सवाल ने साफ साफ दिया है। उसके बाद सवाल कह रहा है कि ए बी माइनस ए सी 2 सेंटीमीटर है, और ट्रायंगल का पैरामीटर, पैरामीटर मतलब है तीनों साइड का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 36, बराबर है 36।
सवाल आपसे जानना चाहता है कि पीबी प्लस ए आर पीबी प्लस ए आर क्या होगा। एक बार ध्यान से देख लो, ए बी को पी पॉइंट पर टच करता है, बीसी लाइन को टच करता है क्यू पॉइंट पर, तो बीसी क्यू पॉइंट पर टच करानी है, आपने आर पे करा दी, तो इसको क्यू लिखो और इसको लिखो आर, इसको लिखो आर। आइए मेरे भाई, अब इस सवाल को आप सोल्व करना चाहते हैं, मुझे बताओ तीनों साइड का सम क्या है। तीनों साइड का सम 36 है। अगर तीनों साइड का सम 36 है तो क्या मैं इस इक्वेशन से BC बराबर AB माइनस 4 लिख सकता हूं? आप कहोगे जी हां लिख तो सकते हो। और क्या इस इक्वेशन से मैं AC बराबर AB माइनस 2 भी लिख सकता हूं? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोनों की वैल्यू ए बी की टर्म में रख दो, तो ए बी प्लस BC था ए बी माइनस 4 और CA था ए बी माइनस 2, और जो कि किसके बराबर है 36 के। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस 6 बराबर 36 आएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ ए बी होगा 42 और ए बी की लंबाई होगी 14। ए बी की लंबाई कितनी होगी मेरे भाई? 14 होगी। तो ए बी आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। अगर मेरे प्यारे भाई ए बी मेरे पास 14 है तो मुझे बताओ फिर 14 माइनस 4 BC 10 होगा क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। BC मेरे पास 10 आ गया और AC कितना आएगा? 14 माइनस 2 12। क्या मैंने तीनों साइड ट्रायंगल की पता कर ली? अब सवाल आपसे पूछना चाहता है कि PB और AR की लंबाई क्या है। PB और AR की लंबाई क्या है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, और कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी सर्कल पर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ सेम होती है। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई सर्कल है, आप इस पे दो टेंजेंट किसी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, एक ये और एक ये, इनकी लंबाई हमेशा आपस में बराबर होगी। अगर इनकी लंबाई आपस में बराबर होगी तो जरा समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा कि ये लंबाई x है, तो ये भी लंबाई x होगी क्योंकि बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है। तो ये क्या होगी? 14 माइनस एक्स। ये क्या होगी? 14 माइनस एक्स। तो ये भी क्या होगा फिर? 14 माइनस एक्स। और ऐसी स्थिति में अब ये क्या होगा? 12 माइनस एक्स, और ये भी होगा 12 माइनस एक्स। इतनी बात आप समझ गए। अब कहीं एक से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। 14 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? 10 है। सोल्व करोगे 14 10 24 और 2 26 माइनस 2x बराबर 10 है। x बराबर आ जाएगा 8। x बराबर आ जाएगा 8। अब बताओ किस किस की वैल्यू पूछ रहा है? पूछ रहा है पीबी प्लस ए आर। ये लंबाई है पीबी की और ये लंबाई है ए आर की। तो 14 माइनस एक्स प्लस एक्स तो 14 आ गया और सवाल का आंसर सीधा सी हो गया। तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, इसकी मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, इसकी मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। सीधे तौर पर आप बता देंगे कि सवाल का आंसर कितना आएगा? 14 आएगा और सवाल का आंसर सी हो जाएगा। किसी को कहीं कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल कहता है इन अ सर्कल कोड AB subtends an angle 75 डिग्री एट द circumference at a point C। कोई एक सर्कल है जिसमें कोड AB subtends an angle of 75 डिग्री at the circumference at a point C। A tangent is drawn। एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है एट ए पॉइंट ए पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। आइए फिगर को बनाने की कोशिश कर लेते हैं। मेरे भाई ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर
आपने कहा जी कोड ए बी खींच दी गई, लो जी ये कोड ए बी खींच दी गई, ये हो गई आपकी कोड ए बी जो कि सर्कल में ड्रॉ हो गई। इसको आपने ए कह दिया, इसको आपने बी कह दिया। जो कि 75 डिग्री का एंगल बनाती है सरकमफ्रेंस पर, 75 डिग्री का एंगल बनाती है सरकमफ्रेंस पर। आओ 75 डिग्री का एंगल सरकमफ्रेंस पर बनाती है। ये वाला एंगल हो गया 75 डिग्री। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए सवाल में। आगे सवाल क्या कह रहा है? इफ द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट, a tangent is drawn at point A, if the a tangent is drawn at point A, ठीक है। अब इस A पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, चलो जी एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर देते हैं। ये है A पॉइंट पर एक टेंजेंट जो आपने ड्रॉ कर दी। बहुत बढ़िया। सवाल क्या कह रहा है? कोड ए बी है जो 75 डिग्री का एंगल बनाती है सरकमफ्रेंस पर, और इस पॉइंट को आपने सी कहा जहां ये एंगल बन रहा है। ए पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इफ द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट एंड कोड ए सी, इफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कोड ए सी, ये है वो एंगल जो कोड टेंजेंट और कोड ए सी के बीच में है, 40 डिग्री है। चलिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल subtended by the minor arc AC, by the minor arc AC at the center of the circle, at the center of the circle। आइए मेरे प्यारे भाई, आप इस सेंटर पर कितना एंगल बनेगा इसकी जानकारी चाहते हैं। तो दरअसल बहुत बढ़िया सवाल है। इस एंगल की जानकारी आप चाहते हैं, ये वाला एंगल जो बनेगा, ये एंगल कितना होगा इसकी जानकारी आप चाहते हैं। आइए भाई, बड़ा आसान सा सवाल है और सीधे सीधे सवाल का आंसर 80 डिग्री आ गया जो कि मुझे नजर आ रहा है। अब कैसे मैंने 80 डिग्री कह दिया, इसके लिए दो बातें मुझे आपको सिखानी पड़ेगी। एक होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। समझो बात को, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है। दो बातें यूज करूंगा इस सवाल में, दोनों रिवाइज करा रहा हूं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है कि अगर आपका ये कोई सर्कल है और इसके अंदर आपने एक कोड खींच दी, इसके अंदर आपने एक कोड खींच दी, ये कोड है, और इसी पर आपने एक टेंजेंट भी खींच दी, तो मेरे प्यारे भाई अगर कोड और टेंजेंट के बीच में एंगल थीटा है तो यही थीटा ये कोड जो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाएगी उसी के बराबर होगा। इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस कोड ने टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। तो यही कोड दूसरे सेगमेंट में, एक सेगमेंट तो ये है, दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी सरकमफ्रेंस पर वो थीटा होगा। इसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहा गया। दूसरी बात क्या है जो आपको समझनी पड़ेगी? दूसरी बात है कि अगर ये कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है, जितना सरकमफ्रेंस पर एंगल बनेगा उसका डबल सेंटर पर बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा होगा। ये दो बातें आप समझ गए होंगे और इन्हीं के दो बातों का यूज करके मैं सवाल का आंसर दूंगा। मेरे प्यारे भाई, अगर ये 40 है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से क्या ये भी 40 हुआ? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी क्या हो गया मेरे भाई? ये भी 40 हो गया। और अगर सरकमफ्रेंस पे 40 है तो सेंटर पे दुगना होगा, और 40 का दुगना क्या होगा? 80 होगा, और सवाल का आंसर सीधे तौर पर ए हो जाएगा। 21 नवंबर के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, कहीं दूर दूर तक कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला सवाल कह रहा है अ पॉइंट P इज आउटसाइड अ सर्कल। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है विद रेडियस 8 यूनिट, और सर्कल का रेडियस 8 यूनिट है। अ सेकेंड लाइन passing through P and the circle center O
intersect the circle at point A and B where B is a point on the secant closer to P। आइए सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं। सवाल कह रहा है जी ये आपके पास एक सर्कल है जिसका ये एक सेंटर है, आपके पास एक पॉइंट P था जो एक्सटर्नली कहीं मौजूद था, आपने इस पॉइंट P से एक सेकेंड ड्रॉ की, आपने इस पॉइंट P से एक सेकेंड ड्रॉ की जिसकी खासियत यह है, जिसकी खासियत यह है कि ये जो लाइन है ये लाइन सेंटर से गुजरती है, ये लाइन सेंटर से गुजरती है और जहां पर ये कट करती है सर्कल को, तो जो P के पास वाला पॉइंट है वो B लेना है। सवाल ने साफ साफ कहा वेयर B इज द पॉइंट ऑन द सेकेंड क्लोजर टू P, तो क्लोजर टू P B हो गया और दूर वाला A हो गया। सेंटर से गुजर रही है और सेंटर O है। अब तक सवाल ने इतनी ही बात आपको कही है। अ टेंजेंट फ्रॉम P टचेस द सर्कल एट T। चलो जी, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई जो इस सर्कल को T पॉइंट पर टच कर रही है, जो इस सर्कल को T पॉइंट पर टच कर रही है। सवाल कह रहा है कि PT की लंबाई 15 है। PT की लंबाई क्या है मेरे भाई? 15 है। तो बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट PB? व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट PB? मुझे बताइए, अगर इस सर्कल का रेडियस 8 है तो ये डायमीटर है, और डायमीटर क्या 16 होगा मेरे भाई? डायमीटर क्या होगा? 16। अब एक थ्योरम आपने हमेशा देखी है और थ्योरम को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। थ्योरम क्या कहती है कि PT स्क्वायर बराबर PB बाहर वाला हिस्सा इंटू कंप्लीट सेकेंड PA। ये थ्योरम आपने बार बार पढ़ी है। अगर एक टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो तो टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर बराबर PB बाहर वाला हिस्सा और कंप्लीट सेगमेंट PA। बड़ी आसानी से अब आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब मुझे बताओ 15 का स्क्वायर क्या है? 225। मैं अब ऑप्शन यूज कर रहा हूं, टाइम बचा रहा हूं, इसे x मानने की जरूरत नहीं है। कैसे ऑप्शन यूज होगा समझिए बात को मेरे भाई। अगर मैं ऑप्शन 17 ले लूं तो ये वाला हिस्सा 17 होगा, तो 17 इसमें होगा। क्या इसमें 17 था कहीं? बिल्कुल 17 नहीं था। तो फिर यहां 17 कैसे आ जाएगा? 17 की गुणा होके अगर कोई आंसर आएगा तो वो 17 इसमें दिखना भी तो चाहिए था। आइए दूसरा ऑप्शन मैंने 9 उठाया मेरे भाई। अगर मैंने 9 उठाया तो मुझे बताओ, 30 को हम बाद में उठा लेंगे, 9 को उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 9 उठाऊं तो ये 9 होगा और पूरा कितना होगा? 16 प्लस 9 25, और 25 नीमा 225। इक्वेशन सेटिस्फाई, सी हो गया। इत्तेफाक है। आप 30 को उठा लो, 30 आंसर नहीं बनेगा। क्यों मेरे भाई? क्या ये 30 से कटता है? जब ये 30 से कटता ही नहीं तो 30 की मल्टीप्लाई से आंसर आएगा कैसे? क्या 18 आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर ये 18 था, क्योंकि PB की लंबाई पूछी है, अगर ये 18 था तो 18 की गुणा से जो उत्तर आएगा वो 2 से कटेगा। क्या ये 2 से कट रहा था? बिल्कुल नहीं। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल था, 9, क्योंकि 225 में 9 छिपा है और 9 से इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और सीधे आपके सवाल का आंसर आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड अ सर्कुलर गार्डन, two tangent of length 15 meter each are drawn. If the radius of garden is 9 meter, find the distance from a point to the center. बड़ा आसान सवाल है मेरे भाई। क्या कहता है जरा समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अब आप क्या करते हैं कि आप बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं 15 मीटर लंबाई की। एक टेंजेंट ये रही, दूसरी टेंजेंट ये रही। दोनों की लंबाई आपको पता है 15 मीटर है। वैसे भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों की लंबाई सेम ही होती है, तो ये भी 15 होगा। बहुत बढ़िया। आगे सवाल क्या कहता है? रेडियस गार्डन का 9 है। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये रेडियस 9 है, ये रेडियस 9 है और ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। हमेशा रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द डिस्टेंस
फ्रॉम द पॉइंट टू द सेंटर, ये दूरी आपसे पूछी गई है, ये दूरी आपसे पूछी गई है मेरे भाई। ट्रिपलेट होता है 3 4 5, लेकिन यहां तो ट्रिपलेट वाली स्थिति नजर आ ही नहीं रही। अगर नजर नहीं आ रही है तो मेरे भाई अब लगानी पड़ेगी पाइथागोरस। पाइथागोरस कैसे? ये हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो इसे निकालने का तरीका है 9 का स्क्वायर 81 और 15 का स्क्वायर क्या होगा? या एक काम करो, आसान करो कैलकुलेशन को, इसका रेशो ले लो, ये 3 ये 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इसका अंडर रूट कितना आया? 34। 34 तो तब आया जब आपने दोनों को 3 से काटा था। अब ये भी 3 से मल्टीप्लाई है, ये भी 3 से, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू आएगी 3√34। 3√34। अब अगर 3√34 वैल्यू आएगी, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो डेसिमल में दिख रहे हैं। डेसिमल में अगर दिख रहे हैं तो आपको अब सवाल को थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। 3√34, आपका कहना है कि भाई √34 आएगा 5 पॉइंट कुछ, √34 आएगा 5 पॉइंट कुछ। क्लियर? तो आंसर 15 से तो बढ़ा जाएगा, आंसर डेसिमल में आएगा। दो ऑप्शन में अब आपको कंफ्यूजन है, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई। आपको मैंने अंडर रूट निकालना सिखा रखा है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। कैसे निकलता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंडर रूट? मुझे बताइए 34 के पास कौन सा नंबर पड़ता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? 25। उसका अंडर रूट क्या है? 5 प्लस, मुझे बताइए 25 से 34 कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, डिवाइडेड बाई 5 का दुगना 10। ये तरीका है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालने का। अगर आप दूसरे शब्दों में समझना चाहते हैं तो तरीका है y प्लस dx अपॉन 2y। y क्या होता है? नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 था, उसका अंडर रूट 5 हुआ, अपॉन 2y होता है। अब बताओ 25 और 34 में कितने का डिफरेंस है? 9 का। लिख दो, dx का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर एंड द गिवन नंबर। तो 25 और 34 का डिफरेंस 9 हुआ और 5 का दुगना हुआ 10। सोल्व करोगे तो 5.9 आएगा और उसका कितने गुना करना है? 3 गुना। तो 3 नम 27, 3 पंजे 15 और 2 17, लगभग 17.7। तो इसके पास कौन सा ऑप्शन है? 17.5। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से इसे भी आप सोल्व कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज। मेरे भाई डायमीटर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये थ्योरम हमने बार बार पढ़ी भी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़िए। द नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन पासेस थ्रू 2 फिक्स पॉइंट। मेरे भाई 2 पॉइंट से आप इनफाइनाइट सर्कल गुजार सकते हैं, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है। कितने भी सर्कल आप गुजार लीजिए अलग अलग रेडियस के, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल गुजर सकते हैं। अगला सवाल, अ कोड AC सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर O। एक कोड है AC, एक कोड है AC जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर O पर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। मुझे बताओ, एक कोड AC 90 डिग्री का एंगल अगर सेंटर O पर बना रही है और रेडियस कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड AC? व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड AC? बड़ा आसान सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा बात को समझ लीजिए, आप जरा बात को समझ लीजिए। सवाल का आंसर 8√2 बिना पेन उठाए आ जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए, सवाल देखते ही धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एक सर्कल है, समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए बेटा ये एक कोड है, बाबू ये कोड कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे। यहां
90 डिग्री का एंगल बना रही है। मुझे बताना ध्यान से, सारी बातें दिमाग में सोचनी थी जैसे मैंने सीधे आंसर टुक किया। यहां 90 डिग्री है तो राइट एंगल तो बन गया। बोलो बात क्लियर। ये भी रेडियस है 8, ये भी रेडियस है 8, और आपको मैंने सीधे बताया ये बन गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। और मैंने आपको ये बात कई बार सिखाई है अलग अलग सवालों में कि अगर कोई राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है जिसकी दो साइड बराबर है और राइट एंगल भी है, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये a√2 होगा हमेशा, डायरेक्ट पता है आपको। तो अगर ये 8 है, ये 8 है, तो ये क्या होगा 8√2। ये सारी बातें डायरेक्ट याद है हमें, इसीलिए मैंने देख के कह दिया कि सवाल का आंसर क्या आएगा 8√2 आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़िए। अगला सवाल, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, AC इज अ कोड। चलो भाई आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है O। AC एक कोड है, AC एक कोड है, तो यहां आपने कहा ये एक कोड है AC। ये एक कोड है AC। OB जो है वो परपेंडिकुलर है, OB जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है AC पर। तो यहां से आपने एक लाइन खींची OB जो कि किस पे परपेंडिकुलर है, OB जो है परपेंडिकुलर है किस पर AC पर। B जो है मिड पॉइंट है AC का, B जो है मिड पॉइंट है AC का, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुए। एंगल AOC, ये O है, एंगल AOC, तो अगर मैं इन दोनों एंगलों की जानकारी लूं तो ये एंगल भी आपको दे रखे हैं। एंगल AOC कितना दे रखा है भाई, एंगल AOC दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री। चलो जी, ये 120 डिग्री है। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10, ये 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड AC, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड AC। तो भाई ये भी 10 होगा, ये भी कितना होगा 10 होगा, तो सवाल का आंसर 10√3 आ जाएगा D। कैसे, ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने आपको पढ़ाई तो 3 स्पेशल केस बताए थे। पहला मैंने आपको बताया था कि 60-30-90 इंपोर्टेंट ट्रायंगल है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। मैंने आपको कहा था 90-45-45, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, अभी मैंने रिवाइज भी कराया है। 90-45-45 डायरेक्ट रिजल्ट याद रखा करते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये A है, ये A है, तो ये a√2 होता है, मतलब इसका रेशो होता है 1/1√2। तीसरा ट्रायंगल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था कि अगर ये 120 है और ये दोनों साइड इक्वल हैं, मतलब ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, तो इसका रेशो याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम आता है, ज्योमेट्री में तो सवाल देख ही रहे हो। इसका रेशो होता है 1/1√3, तो सीधा 10-10, तो सीधा सवाल का आंसर क्या आएगा 10√3। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं और सीधे आपको सवाल के आंसर पता होने चाहिए। इतना टाइम नहीं है कि वहां कोस रूल लगाएं, साइन रूल लगाएं, कोई मतलब इन बातों का होता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टू कोड्स AB एंड CD क्रॉस एट पॉइंट P, दो कोड हैं जो कि AB और CD हैं, P पॉइंट पर क्रॉस करती है सर्कल के अंदर। चलिए भाई बना लेते हैं। ये आपके पास कोई सर्कल है, ये आपके पास कोई सर्कल है, इसमें दो कोड, इसमें दो कोड, एक कोड ये हो गई, दूसरी कोड ये हो गई। एक को आपने AB कहा, दूसरे को आपने CD कहा, जो कि P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। चलो AP PB
सीपी और पीडी की लंबाई पूछी जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपने पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि जब भी दो कोड आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरनली इंटरसेक्ट करती हूं तो याद रखिएगा एपी इंटू पीबी, एपी इंटू पीबी बराबर होगा सीपी इंटू पीडी के। ये बात आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं। बहुत बढ़िया। अगर ये बात आप जानते हैं तो फिर आपको समझना पड़ेगा एपी की लंबाई क्या है, 6 है। पीबी की लंबाई क्या है, 8 है। सीपी की लंबाई क्या है, 4 है। और पीडी की लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो 4 से 8 दो बार कट गया और पीडी की लंबाई आ गई 12, बड़ी आसानी से। लेकिन क्या आपसे पीडी पूछा है? आपसे तो सीडी की लंबाई पूछी है। तो सीडी की लंबाई क्या होगी, सीपी प्लस पीडी। सीडी की लंबाई होगी सीपी प्लस पीडी। और सीपी कितना दे रखा है सवाल ने? सीपी दे रखा है 4 और पीडी दे रखा है 12। तो सवाल का आंसर आएगा 16, जो कि बी होगा। और बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। इसी पेपर में ये भी हाल ही में सवाल पूछा गया है। कहीं कोई मुश्किल की बात इस सवाल में भी हमें नजर नहीं आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई? अगला सवाल कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट द सर्कमफ्रेंस इज 35। सर्कमफ्रेंस पर 35 है तो सेंटर पर हमेशा दुगना एंगल बनता है और 35 का दुगना क्या होगा, 70 होगा। तो आप जानते हैं एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। इसी CHSL 2025 में यह सवाल भी आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अ सर्कल हैज अ रेडियस 17 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 17 सेंटीमीटर है। टू ऑफ इट्स कोड्स आर पैरेलल। इसके दो कोड क्या हैं, पैरेलल हैं। एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 23 सेंटीमीटर। चलो जी समझने की कोशिश करते हैं। ये 5 यहां बिना मतलब लिखा है, इसे हटा दो। आप समझिए, आपका कहना है जी ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। इसमें दो कोड हैं जो 23 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और एक कोड की लंबाई 30 है। तो दूसरे कोड की लंबाई कितनी होगी? एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, इसकी दो जीवाएं समांतर हैं और एक दूसरे से 23 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि इनमें से एक जीवा की लंबाई 30 है तो दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात करें। बड़ा आसान है मेरे भाई। एक कोड आपने ये खींच दी, रुक जा भाई। एक कोड की लंबाई आपने ये खींच दी, दूसरी कोड आपने ये खींच दी। अब आप कह रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 23 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस। चलो ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया और ये सेंटर है, ये डिस्टेंस है। ये पूरा का पूरा आपको 23 दे रखा है, ठीक बात। एक कोड की लंबाई 30 है। आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि सेंटर से कोड पर जो भी लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी और कोड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो मेरे भाई ये लाइन सेंटर से कोड पर डली है, पहले तो परपेंडिकुलर होगी और कोड को दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगी। चलो जी, फिर सवाल कह रहा है कि मेरे भाई एक कोड की लंबाई 30 है तो उसका आधा 15 होगा, उसका आधा 15 होगा, क्योंकि कोई भी लाइन जो सेंटर से आई है वो कोड के परपेंडिकुलर होगी और दो बराबर हिस्सों में भी उसे बांटेगी। अब मुझे बताना, सवाल कह रहा है कि कोड का सर्कल का रेडियस 17 है तो ये जो लंबाई है, ये वाली लंबाई, ये 17 है, ये 17 है। राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17। बड़ा आसान सवाल हो गया। तो ये 8 होगी ट्रिपलेट से, क्योंकि ये 15, 17 हो गई थी। अब ये 8 हो गई, पूरी 23 है तो ये 15 हो गई। अगर 15 हो गई तो ये वापस से 17 है, 15, 17 आ गया तो ये 8 होगी, वापस से ट्रिपलेट बना। और अगर ये 8 है तो ये लाइन
इस कोड को भी दो हिस्सों में बांट रही थी, ये 8 तो ये भी 8, और पूरी कोड हो गई 16, और सवाल का आंसर 16। सिर्फ ट्रिपलेट का खेल है, आपको देखना था कि 17 सेंटीमीटर बन गया, 15 ये हो गई, तो ट्रिपलेट होगा 8 15 17। अब पूरी लाइन 23 है, 8 यहां आ गई तो ऊपर 15 बची, वापस से ट्रिपलेट होगा 8 15 और 17, और अगर कोड का आधा हिस्सा 8 है तो पूरी कोड होगी 16। इतनी ही बात आपको समझनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ए आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ टेंजेंट ए बी इज ड्रॉन टू द सर्कल। चलो जी, एक सर्कल है जिसको हम बना लेते हैं। ये एक सर्कल हमने बनाया है, ये इसका सेंटर है। आप कह रहे हैं कि किसी पॉइंट से बाहर से अ टेंजेंट ए बी इज ड्रॉन टू अ सर्कल, एक टेंजेंट हमने ए बी खींच दी गई। ये ए है, ये बी है, सेंटर O1 है। अच्छा, आउटसाइड पॉइंट ए था, तो आप उल्टा ले लो, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, सेंटर O1 ले लो। चलो जी, द सर्कल रेडियस मेजर 6 सेंटीमीटर। ये जो दूरी है ये 6 सेंटीमीटर है और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 का एंगल होता है। द टेंजेंट सेगमेंट ए बी हैज अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। इस टेंजेंट की लंबाई 8 है। बताइए ए का ओ से डिस्टेंस क्या होगा? 10 होगा। क्यों? ट्रिपलेट होता है 6 8 और 10। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 6 है, ये 8 है, तो हाइपोटेन्यूज ट्रिपलेट से हमेशा 10 होगा और सवाल का आंसर ए होगा। कहीं कोई मुश्किल नहीं थी, बड़ी आसानी से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते थे, कोई मुश्किल बात दूर दूर तक इसमें नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द नंबर ऑफ कोड्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक पॉइंट से किसी भी सर्कल पर इनफाइनाइट कोड आप ड्रॉ कर सकते हैं। कोड पर कोई बाउंडेशन नहीं है, टेंजेंट पर बाउंडेशन है, वो भी तब जब दो सर्कल आपको गिवन हो और उनके रेडियस और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन दे रखा हो। आइए, ये भी सीएचएसएल का सवाल है, आगे बढ़िए। अगला सवाल, पीटी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट सी। चलो, ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, एक टेंजेंट आपने पीटी ड्रॉ की है, सी पॉइंट पर सेंटर ओ है, ए बी डायमीटर है। चलो, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, लो जी, ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई। चलो, ये टेंजेंट सी पॉइंट पर ड्रॉ हुई है और ये टेंजेंट का नाम है पीटी। ये आपका डायमीटर है जो कि सेंटर से होके गुजरेगा, ये रहा, जिसको आपने नाम दिया है बी ए बी। अब आप कह रहे हैं कि बी ए को जब प्रोड्यूस किया गया तो वो पीटी से मिलती है पी पॉइंट पर, कर दो इसको प्रोड्यूस। जब आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये ऐसी दिखेगी, ये प्रोड्यूस हो गई और कहां मिल रही है? पी पॉइंट पर मिल रही है, पी पॉइंट पर ये मिल रही है, ये पॉइंट हमने पी मान लिया। चलो आइए भाई, यही सवाल है। बीपीसी एंगल दे रखा है, बीपीसी ये एंगल आपको दिया है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया है? 34 डिग्री का। बहुत बढ़िया। कह रहा है एसीपी बताओ। एसीपी एंगल होगा ये अगर आप लाइन ड्रॉ कर दें, अगर मैं ए और सी को ज्वाइन करा दूं, चलो ये ए और सी को आपने ज्वाइन करा दिया, आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ए सी पी। बताइए इस एंगल को कैसे निकाला जा सकता है? इस एंगल को आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको ये 34 डिग्री दिया हुआ है, ये सी पॉइंट है और बीपीसी की वैल्यू आपको 34 दी गई है और आपको मेजरमेंट चाहिए एसीपी का।
क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करा दूं तो ये एंगल 90 होगा? बोलो, ये एंगल क्या होगा? 90 होगा। और अगर ये एंगल 90 होगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये एंगल किसने बनाया है? डायमीटर ने बनाया है। अब आपको सोचना ये है कि ये वाला एंगल कितना होगा। एक बात और, कोई डिटेल आपको दी गिवन है सवाल में, बी ए को प्रोड्यूस किया गया है जो कि मीट करती है पॉइंट पी पर। अगर बीपीसी 34 है तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ए सी और पी? इस लाइन का मेजरमेंट आपसे पूछा गया है। आइए कुछ नया सोच सकते हैं हम इस सवाल में। अगर ये 90 है, चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाऊं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है मेरे भाई, कि अगर कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा है तो वो कोड जो आगे एंगल बनाएगी वो भी क्या बनाएगी? थीटा। क्या आप ये बात मानने को तैयार हैं? अगर आप ये बात मानने को तैयार हैं तो आपका आंसर भी आ चुका है। अगर आप थीटा की वैल्यू निकाल दें तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, बीसीपी एक ट्रायंगल है और उसके एंगल है थीटा प्लस, ये पूरा एंगल देखो 90 प्लस थीटा और प्लस 34 बराबर क्या 180 होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। मुझे बताइए, 90 और 34 124 हो गए, उधर जाके माइनस होंगे तो 2 थीटा बराबर आएंगे 180 माइनस 124। कोई दिक्कत है? तो 2 थीटा बराबर 56 आएगा और थीटा बराबर 28 आएगा और थीटा की वैल्यू ही हमें चाहिए, तो सवाल का आंसर बी हो गया 28। बढ़िया सवाल है, पेपर में आपसे पूछा गया है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज करिए और सीधे सवाल का आंसर निकाल दीजिए, कहीं कोई मुश्किल की बात नहीं है। बढ़िया सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट द सेंटर इज 120 डिग्री। किसी कोड ने सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाया है। द एंगल बिटवीन द कोड एंड द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट इज। आइए समझिए सवाल को। सवाल कह रहा है कि ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, आपने इसमें एक कोड ड्रॉ की, आपने इसमें एक कोड ड्रॉ की, ये आपकी एक कोड है। जिसने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो 120 डिग्री का बनाया है। सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो कितने डिग्री का बनाया है? 120 डिग्री का। एंगल बिटवीन द कोड एंड द टेंजेंट एट एंड पॉइंट्स। चलिए, जहां एंड पॉइंट है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करिए। क्या हुआ भाई इसको? एक सेकेंड, यहां टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड पॉइंट पर। एक टेंजेंट ये हो गई और दूसरी टेंजेंट ये हो गई। ये बोर्ड थोड़ा सा नाराज है, चलो ये टेंजेंट हो गई, इसको थोड़ा सा आपने छोटा कर दिया। चलो, अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हो गई एंड पॉइंट पर। सवाल क्या 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 कह रहा है भाई? बिटवीन द कोड एंड द टेंजेंट एट वन पॉइंट इज, ये एंगल पूछा जा रहा है। मुझे बताओ, अगर ये 120 है तो क्या ये एंगल 60 होगा? और अगर ये 60 होगा तो एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज होगी। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा। तो सीधे सवाल का आंसर 60। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती ही ये है
कि अगर कोड और टेंजेंट के बीच में थीटा एंगल है तो दूसरे सेगमेंट में जहां भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। तो सीधे सवाल का आंसर 60। बढ़िया सवाल है, पेपर में पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ कोड दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे भाई, बड़ा आसान सवाल है। रेडियस आपको 13 नजर आ रहा है, एक लेंथ पूछी जा रही है, कोड की क्या होगी। समझाने के लिए आपको डायग्राम बना रहा हूं, नहीं तो सवाल सीधा ट्रिपलेट से हो सकता है। सवाल कह रहा है एक कोड ले लो, एक कोड हमने ले ली, ये रही। ये कोड है, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ये जो दूरी है ये 5 है, ये जो दूरी है मेरे भाई ये 5 है, और सेंटर हमेशा कोड पर परपेंडिकुलर होता है रेडियस। रेडियस दे रखा है 13। रेडियस की अगर बात करूं तो रेडियस है 13, ये 13 है। बताओ क्या ट्रिपलेट नहीं दिख गया साफ साफ आपको? अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये आधा हिस्सा 12 होगा। ट्रिपलेट होता है 5 12 13, और 12 का दुगना क्या होगा? 24। बिना डायग्राम बनाए भी आप पेपर में इस सवाल को सोच सकते थे, कहीं कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? द एंगल सबटेंडेड बाई अ कोड एट द सेंटर इज 90 डिग्री, इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। एंगल सबटेंडेड बाई अ कोड एट द सेंटर इज 90 डिग्री। ठीक है, इसकी लंबाई 8 है। व्हाट इज द रेडियस? व्हाट इज द रेडियस? तो रेडियस होगा मेरे प्यारे भाई 8/√2। सोल्व करोगे ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2, 2 से 8 कट गया 4 बार, और सवाल का आंसर 4√2 आ गया। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? पीछे सवाल करा चुका, साफ साफ देख लो। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये रहा वो सर्कल जिसकी बात हो रही है, ये सेंटर है। आपने एक कोड ड्रॉ की, ये रही वो कोड। चलो जी, इस कोड को सेंटर पर एंगल बनाना है 90 डिग्री का। लो जी, ये एंगल बन गया 90 का मेरे भाई। ये बिना पेन उठाए सीधे करने के सवाल हैं। बोलो बेटा, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो क्या ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? ये भी 90 है, ये आर होगा, ये आर होगा। भाई ये आर है कि नहीं है? अरे ये भी आर है बाबू के नहीं है? तो R√2 होता है। मुझे सीधा रिजल्ट याद है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का। R√2 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? R√2 की वैल्यू दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। तो अगर R√2 8 है तो R क्या होगा? 8/√2, जो कि आपने सीधे ही सोच लिया, और इसको सोल्व करोगे ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2 2 होगा, जो कि से 4 बार काटेगा, और सवाल का आंसर 4√2 आ जाएगा, जो कि आप सीधे ही सोच सकते थे। इतना आपको मेहनत करने की दूर दूर तक जरूरत नहीं थी, बड़े आसानी से सवाल सोल्व हो सकता था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल PQR। किसी ट्रायंगल PQR में एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है, टचिंग द साइड QR, PR एंड PQ एट पॉइंट S, U एंड T। चलो जी, S, U और T पर सीधे सीधे टच करता है। PQ की लंबाई दे रखी है यहां भी और यहां भी। पैरामीटर दे रखा है, PR की लंबाई पूछ रहा है। इस सवाल को हम पहले भी एक इस तरीके का सवाल कर चुके हैं, ये दूसरा सवाल है वैसा। ये रहा एक ट्रायंगल, इसके अंदर बनाइए एक सर्कल। इसके अंदर जब आप एक सर्कल बनाएंगे, ये एक सर्कल है। चलो जी, जिसको आपने कहा कि ये ट्रायंगल PQR है। PQ की जो लंबाई है, PQ को T पॉइंट पर टच करता है।
पी आर को यू पॉइंट पर टच करता है और ये हो गया एस पॉइंट पर टच करता है। चलो जी, सवाल कह रहा है कि पी क्यू जो है मेरे भाई वो है क्यू आर प्लस 5 और पी क्यू की लंबाई है पी आर प्लस 2 और पूरे का पैरामीटर 32 है। इसका मतलब आप कह रहे हो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर 32 है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? मेरे प्यारे भाई, अगर आप क्यू आर की लंबाई पी क्यू की फॉर्म में बताएं तो क्या इस इक्वेशन से आप ये नहीं कह सकते कि क्यू आर बराबर होगा पी क्यू माइनस 5? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा, पी क्यू माइनस 5 होगा। प्लस पी आर की लंबाई क्या है? पी आर की लंबाई होगी पी क्यू माइनस 2, ये होगा पी क्यू माइनस 2 और ये होगा पी क्यू, और बराबर किसके है? 32 के। तो आपका कहना है 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू, ये 7 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 39 होगा और पी क्यू की लंबाई होगी 13। बात क्लियर है? पी क्यू की लंबाई क्या होगी? 13 होगी। तो अगर पी क्यू की लंबाई 13 आ गई तो क्या अब हम सारी वैल्यू बता सकते हैं? तो क्यू आर की लंबाई, पी क्यू आपने 13 लिख दिया, सबसे पहले पी क्यू की लंबाई आप 13 लिख दो। चलो जी, ये है 13। उसके बाद बताओ क्यू आर कितना होगा? 13 माइनस 5 8, ये 8 हो गई। चलो जी, उसके बाद मुझे बताओ पी आर क्या होगा? पी क्यू माइनस 2, तो 13 माइनस 2 हो गया 11। क्या तीनों साइड की लंबाई आ गई? अब आपसे पी आर पूछा जा रहा है। पी आर तो हमने निकाल दिया, 11 होगा और क्या होगा? बी सवाल का आंसर होगा। कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, बड़ा आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टू सर्कल विद रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर। चलो जी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द लार्जर सर्कल। चलो ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट? समझने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, दो सर्कल हैं, दोनों सर्कलों को आप सबसे पहले ड्रॉ कर दो। एक सर्कल ये बड़े वाला, एक सर्कल छोटे वाला। ये इसका सेंटर है, चलो भाई, अब नहीं ड्रॉ हो रहा है तो मैं क्या करूं बताओ। बड़े सर्कल से क्या करना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मान लो ये इसका सेंटर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है। चलो जी, आपने कहा एक का रेडियस 8 है और दूसरे का रेडियस 2 है। छोटे सर्कल के सेंटर से बड़े सर्कल पर एक टेंजेंट खींच दो। लो जी, खींच दी। छोटे सर्कल के सेंटर से बड़े सर्कल पर एक टेंजेंट खींच दो, खींच दी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट सेगमेंट? मुझे बताओ, ये लंबाई क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90। इसका रेडियस 8 है तो ये भी 8 है, ये 13 है। अब आपको इस टेंजेंट की लंबाई चाहिए तो पाइथागोरस लगेगा। 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 और उसका लेना पड़ेगा अंडर रूट। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 6 गया 0, तो 105 का अंडर रूट, सीधा सी आ जाएगा। पाइथागोरस लगाओ, आंसर ले लो। कहीं कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसानी से इस सवाल को भी सोल्व किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, 13 सेंटीमीटर है।
अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल टचिंग इट एट पॉइंट टी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी टी? 12 होगी। 5, 12 और 13 ट्रिपलेट बन रहा है। 5, 12 और 13 ट्रिपलेट बनेगा और सीधे सवाल का आंसर 12 आ जाएगा। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। कैसे? समझो, ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस 13 है, आपने रेडियस 5 है, आपने 13 सेंटीमीटर दूर से एक टेंजेंट ड्रॉ की। लो जी, ये आपने ये आपने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। मुझे बताओ, ये रेडियस है, 90 डिग्री बनाएगा, रेडियस 5 है, ये 13 है, तो बताओ ट्रिपलेट क्या होता है? 5, 12 और 13। तो इसमें कहीं कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, टू पैरेलल कोड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर विद अ लेंथ सेगमेंट 12 और 16 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बाय देम इज। आइए भाई, बड़ा आसान है। आपने एक सर्कल लिया, ये उसका एक सेंटर है, आप ये कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई इसमें 2 कोड आपने ड्रॉ की। चलो, 2 कोड आपने ड्रॉ की। अब जरा बात को समझिएगा, अगर 2 कोड आपने ड्रॉ किए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए और सवाल ने आपको रेडियस दे रखा है, सवाल ने आपको रेडियस दे रखा है। जरा समझो, ये रेडियस और ये भी रेडियस। आप जरा समझिए कि अगर मैं सीधी लाइन देखूं तो ये 90 है और ये भी 90 है। रेडियस आपको 10 दे रखी है, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है। कोड की लेंथ 12 है और 16 है, तो जो बड़े वाली कोड है वो 16 होगी, जाहिर सी बात है, उसकी लंबाई ज्यादा होगी, तो 16 का आधा 8 होगा। अब आप मुझे बताओ, एक साइड 10 है, एक 8 है, तो दूसरी 6 ही होगी, क्योंकि ट्रिपलेट बनता है 6, 8 और 10 का। तो ये जो दूरी है ये 6 आई। अब फिर देखो, ये भी 10 है और ये 6 होगी इस बार, क्योंकि 12 सेंटीमीटर की कोड है, तो 12 का आधा 6। तो फिर ये पूरी कितनी होगी? 6, 8, 10, 8 होगी। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना आया? 8 माइनस 6, डिस्टेंस आया 2। ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये 2 ही तो आएगी और सवाल का आंसर 2 हो जाएगा। यही आपसे पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द कोड क्या होगा, 2 कोड के बीच की दूरी क्या होगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। एक क्वाड्रिलेटरल PQRS है जिसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, टचिंग ऑल ऑफ इट्स 4 साइड्स। इफ द साइड लेंथ आर PQ 15, QR 12, PS 10, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड RS। आइए, एक बात आप पहले समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया है, ये जिसका ये सेंटर है, आप इसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बनाना चाह रहे हैं, आप इसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बनाना चाह रहे हैं, इस तरीके से कि ये इसको टच करे, और इसका नाम आपने रख दिया PQRS। तो बेटा सीधे रिजल्ट याद रखेंगे, अगर एक सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना है तो अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा। PQ प्लस SR बराबर होगा PS प्लस QR। ये सीधा रिजल्ट याद रखा करते हैं। अब अगर ये रिजल्ट याद है तो आपके सवाल में कुछ बचा नहीं है। PQ 15 है, PS जो है वो 10 है, QR 12 है, SR आपको पूछा गया है। तो बताओ, 12 और 10 22, 22 में से 15 घटेगा तो 7। सवाल का आंसर होगा बड़ी आसानी से
अगर आप ये रिजल्ट जानते हैं तो इसमें दूर दूर तक कहीं कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अ सर्कल हैज अ कोड ए बी ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसके अंदर एक कोड ए बी है और जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। चलो जी, अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट ए इज पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट बी। ठीक बात है, ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो बी पर ड्रॉ की गई टेंजेंट के पैरेलल है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, 16 ही होगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, 16 ही होगा। मेरे भाई याद रखिएगा, अगर कभी कोई दो टेंजेंट पैरेलल होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ डायमीटर पर होगी। आपने एक कोड ड्रॉ की जिसे आप डायमीटर कह रहे हैं, डायमीटर पर ही यह संभव है कि आप दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। एक ये और दूसरा टेंजेंट ये, दोनों आपस में अगर पैरेलल हैं तो ये 100% डायमीटर होगी कोड, और इसकी लंबाई वही होगी जो कोड की लंबाई है, वही डायमीटर भी होगी। क्योंकि दो टेंजेंट अगर पैरेलल हैं अपोजिट पॉइंट पर कोड्स के, तो एक ही कोड ऐसी है जिस पर दो अपोजिट पॉइंट पर पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कोड है डायमीटर। तो फिर डायमीटर भी 16 है, अगर कोड 16 है सोचने की कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़िए। इन अ सर्कल विद सेंटर हो, two parallel chord GH and IG are on opposite side of the center। चलो जी, दो पैरेलल कोड हमने ड्रॉ कर ली जिसमें अपोजिट सेंटर की बात हो रही है। आइए, दो कोड आपने ड्रॉ की, GH and IG। द लेंथ ऑफ द कोड GH इज 24 सेंटीमीटर, ये 24 है। एंड लेंथ ऑफ कोड IJ इज 10। डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड इज 17। Distance between the two chord is 17। What is the diameter of the two circle? What is the diameter of the circle? आइए मेरे भाई, आपसे सर्कल का डायमीटर पूछा गया है, बड़ा आसान है। मुझे बताओ, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये रेडियस होगा और ये आधा आधा हिस्सों में बटेगा तो ये 12 हो जाएगा। अगर ये 12 है और आपका रेडियस R है, ठीक है। अब दो बातें हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक तरीका यह है कि आप R यहां माने, R यहां माने, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ट्रिपलेट यूज करिए। कैसे ट्रिपलेट आप यूज कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। अगर मैं ट्रिपलेट देखूं तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि ट्रिपलेट होता है 5 12 13। अगर सेटिस्फाई कर गए ट्रिपलेट तो बात ही बन जाएगी। इस हिसाब से रेडियस 13 बैठ रहा है, ये पूरा 17 था, ये 5 है, तो क्या ये 12 बचा? आप कहोगे जी बिल्कुल बचा। अब फिर ये एक टेंजेंट कोड थी, इसे बार बार बराबर दो हिस्सों में बांटेगा तो ये 5, ये 12 और ये भी क्या होगा 13। तो रेडियस 13 है तो भाई डायमीटर 26 होगा। सीधा 13 का दुगना क्या हो गया 26, और यही आपके सवाल का आंसर होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ सर्कल विद a radius of 8 centimeter has a chord located 4 centimeter away from the center। चलो भाई, एक सर्कल है जिसका रेडियस 8 है, हैज ए कोड लोकेटेड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। बड़ा आसान है यार, कुछ करना ही नहीं है, सीधा पाइथागोरस लगा दो। ये आपके पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। आपने कहा कि रेडियस रेडियस 8 सेंटीमीटर है, जो कि 4 सेंटीमीटर सेंटर से दूर है। चलो जी, इनके बीच की दूरी है 4। इनके बीच की दूरी है 4, रेडियस 8 है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो मेरे भाई 8 और 4 का रेशो होगा 1 और 2, लगाओ इस पे पाइथागोरस। तो 4 माइनस 1 3, तो √3 आएगी ये वाली साइड। कब आएगी √3? जब आपने इनका रेशो ले रखा है। अब 1 का 4 गुना 4 है, 2 का 4 गुना 8 है, तो √3 का 4 गुना क्या होगा? 4√3। सवाल का आंसर। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप 4 और 8 पे पाइथागोरस ना लगाएं, कैलकुलेटिव पड़ेगा। 4 और 8 का पहले रेशो लो, 1:2। अब इस पे पाइथागोरस लगाओगे तो ये √3 आएगा। इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना होगा 4√3। कैलकुलेशन आसान पड़ती है, इन छोटी छोटी बातों का आप खासा ध्यान रखेंगे, बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अ कोड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर कोड रेडियस के इक्वल है तो कोड की लंबाई भी रेडियस के इक्वल है, सीधी सी बात है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर। और जब भी कोड रेडियस के इक्वल होगी तो मेरे प्यारे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो देखना ही नहीं है, 60 डिग्री आंसर। कैसे समझाऊं? आओ देखो। आप कह रहे हैं सर्कल, ये इसका सेंटर, आपने कोड खींची जो कि रेडियस के इक्वल है। रेडियस ड्रॉ करना मेरे भाई, ये रेडियस है, ये वाली, ये वाली। अगर ये रेडियस r है तो ये भी r होगी, तो ये कोड भी क्या होगी? r। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना बनाएगा? 60 डिग्री। बात क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। AB इज अ कोड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। आइए समझते हैं। AB एक कोड है जो कि सर्कल के माइनर सेगमेंट में है, सेंटर O से। C इज पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बिटवीन A एंड B। चलिए, द टेंजेंट टू द सर्कल एट A एंड B मीट एट पॉइंट P। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक सर्कल, ये उसका सेंटर। आपने यहां एक कोड ड्रॉ की AB। चलो जी, ये AB रही, ये AB रही। माइनर सेगमेंट हो गया ये छोटे वाला। इस माइनर सेगमेंट पे C एक पॉइंट है, तो आपने यहां एक पॉइंट मान लिया C। ये पॉइंट एक C है, ठीक है। द टेंजेंट टू द सर्कल एट A एंड B मीट एट पॉइंट P। चलो जी, यहां आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए जो P पॉइंट पर मिलेंगे। जो P पॉइंट पर मिलेंगे, क्लियर बात है। P पॉइंट पर आपके टेंजेंट मिल गए। आइए, ACB की जो वैल्यू है वो 108 डिग्री है। ACB की जो वैल्यू है वो 108 डिग्री है। ये एंगल 108 है, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना है मेरे भाई? ये एंगल है 108।
आपसे ए पी बी पूछा जा रहा है। आपको मैं ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। क्या मैं आपको ये चीज डायरेक्ट नहीं बता सकता रिजल्ट के तौर पर? मैंने कहा था तीनों एंगल याद रखना, सीधे सवाल बनेंगे इन पे भर भर के। कहां गया? अभी पढ़ा के आया था मैं आपको। 3 बातें याद करिए। अगर ये 90 प्लस थीटा बाई 2 है तो ये थीटा है। बस इतनी बात अगर आप जानते हैं तो फिर सवाल में दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बड़ा आसान मामला है, समझने की कोशिश करिए। बड़ा आसान मामला है, समझने की कोशिश करिए। आपने कहा कि अगर ये एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा तो फिर वो एंगल थीटा होगा। तो बस थीटा निकाल दो यहां से। 90 इधर आके घटेगा तो थीटा बाई 2 18 है और थीटा 36 है। ए आंसर। बात क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangent segment PA and PB are drawn to a circle with center O and radius 5 unit. The distance from P to O is 13. Calculate the area of quadrilateral POAB. तो मेरे भाई 60 आंसर आ जाएगा, 30 का दुगना। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना। मुझे बताओ, बड़ा आसान सवाल है। ये आपका एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पी ए और पी बी ड्रॉ किए गए। 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये पी ए हो गया और यहां से एक टेंजेंट पी बी ड्रॉ कर दो। चलो जी, ये पी है, यहां से एक पी ए हुआ, यहां से एक पी बी हुआ। 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गए। रेडियस 5 यूनिट है मेरे भाई। रेडियस कितनी है? 5 यूनिट। ये रेडियस 5 है, ये रेडियस 5 है। डिस्टेंस फ्रॉम P टू O इज 13। ये दूरी 13 दे रखी है, ये दूरी 13 दे रखी है। ये 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ क्या ये 12 आएगा? तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू 5 इंटू 12, इस ऊपर वाले का। और सवाल आपसे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है, इस पूरे का। तो दुगना कर दो इसका। तो 2 से 2 कट गया, 12 पंजे कितना हो गया? 60। सीधे ट्रिपलेट बन रहा था, 5 12 13। ये फिगर सब दिमाग में बनने लगेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, फिर कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A chord of a circle measures 16 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक सर्कल का जो कोड है वो 16 सेंटीमीटर का है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड इज 6। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? 6 8 10। ट्रिपलेट बन रहा है सीधा। कैसे? देखो, कितने आसान आसान सवाल आपके पेपर में आए। ये सर्कल है, आपने कहा कि इसमें कोड खींच देते हैं। ये रही एक कोड जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। लो जी, ये पूरी 16 है। आपने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कोड इज 6। ये दूरी 6 है। ऐसी स्थिति में आपका कहना है कि भाई ये आपको रेडियस होगा। तो अगर ये 16 है तो ये 8 होगा। अगर ये 16 है तो ये 8 होगा। 6 8 और ये क्या होगा? 10 होगा। और सवाल का आंसर सीधे ए हो जाएगा और कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई? अगले सवाल की तरफ बात करिए। इन अ सर्कल विद अ सेंटर O, अ टेंजेंट टचेस द सर्कल एट पॉइंट T। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, टेंजेंट T पॉइंट पर टच करते हैं। अ सेकेंड ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P
passes through the center O. The length of the tangent PT is 12 and radius of the circle is 5. What is the distance from the point P to the nearest point on the circle? आइए भाई, बढ़िया सवाल है, सवाल को समझते हैं। ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है O. A tangent touches the circle at point T. एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये एक टेंजेंट है जो कि कहां ड्रॉ कर रही है भाई? टी पॉइंट पर। चलो, a second drawn from an external point P passes through the center O. चलो, एक सेकेंड को ड्रॉ करो यहां से, जो कि सेंटर से पास करे। ओ, यहां से पॉइंट P है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PT इज 12। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल? नियरेस्ट पॉइंट तो ये है। आप मुझे बताइए, 5, 12 और 13, ये पूरी साइड 13 हुई। अगर ये पूरी 13 हुई, आपको नियरेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो ये 5 और घटा दो उसमें से। ये 5 और घटा दो, क्योंकि रेडियस है तो होगा तो 5 ही। ये पूरा 13 था, ये 5 घटा दो तो ये आ जाएगा, और ये कितना आएगा? 13 - 5, 8 आएगा। यही नियरेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस हो गया D, 8 यूनिट। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ी आसानी से इसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल, अ टेंजेंट PT एंड ए सेकेंड PQR आर ड्रॉन। चलो भाई, एक एक्सटर्नल पॉइंट P की बात हो रही है। From an external point P to a circle, a tangent PT and a second PQR. A tangent PT and a second PQR are drawn. Such that PT and a second PQR are drawn. चलो जी, सच दैट PT is 10 सेंटीमीटर, ये 10 है। PQ की लंबाई 6 है, QR की लंबाई X है। गिवन दैट Q लाइज बिटवीन P एंड R, बिल्कुल P और R के बीच में Q है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X सच दैट द सेकेंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट Q एंड R। आपको X की वैल्यू निकालनी है। थ्योरम अभी सिखाई थी, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इंटू PR। तो बताओ 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। PQ की लंबाई है 6। बताओ मेरे भाई, PR की लंबाई क्या करूं ताकि आपको सीधे PR मिले? तो PR की लंबाई हो गई 100/6। 100/6 को सोल्व करोगे 50/3। 50/3 को सोल्व करोगे तो 16.66 के आसपास आएगा। बोलो भाई, 50/3 को सोल्व करोगे तो 16 × 3 = 48, बचे 2, 3 × 6 = 18, इतना आएगा। चलो, अब आपसे चाहिए X की वैल्यू, तो इसमें से 16.6 में से भी आप 6 और घटा दो तो लगभग 10.6667 के आसपास आंसर आएगा, और सवाल का आंसर B हो जाएगा। बड़ी आसानी से, कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल,
of radius 5 centimeter. The angle between the tangent is 90 degree and the distance from P to the center is r centimeter and the distance from P to the center of the circle is r. आइए two tangent are drawn from point P outside circle of radius 5. रेडियस 5 सेंटीमीटर है. एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 90 डिग्री. चलो, एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 90 डिग्री. दो टेंजेंट P पॉइंट से पहले ड्रॉ कर दो. पहली, दूसरी. ये पॉइंट P है, रेडियस 5 है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 90. डिस्टेंस फ्रॉम P टू द सेंटर इज R. ये डिस्टेंस R है. चलो जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ R. दो टेंजेंट P पॉइंट से, रेडियस 5 दे रखा है. ये रेडियस 5 है. चलो भाई, क्या कर सकते हैं मुझे बताइए. एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 90 एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज R. ये डिस्टेंस आपको पता करना है. मुझे एक बात बताइए, क्या ये एंगल भी 90 होगा? क्यों? अगर ये थीटा होता है तो ये 180 माइनस थीटा होता है. डायरेक्ट रिजल्ट में मैंने आपको पढ़ा रखा है. आइए अब इस बात को आप समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे भाई, कि ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर हैं. अगर ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर हैं तो ये जो लाइन है OP, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी. और अगर ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी तो फिर आपका कहना है कि ये वाला जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का होगा. कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा. तो अगर ये 45 का होगा तो ये भी 45 का होगा. अब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो फिर ये भी 5 होगी. और अगर ये 5 होगी तो ये 5√2 होगी. तो R की वैल्यू आई 5√2. थोड़ा सा सोल्व करोगे तो √2 होता है 1.414. 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7. तो 7.07 सवाल का आंसर आ जाएगा. बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते थे. बढ़िया सवाल था. इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि दोनों टेंजेंट इक्वल हैं, दोनों रेडियस इक्वल हैं. तो ये जो लाइन है OP, ये इस P एंगल को बाइसेक्ट करेगी. पूरा 90 था तो आधा आधा 45 होगा. बस यही बात समझने की थी. आइए आगे बढ़ते हैं. इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, टू पैरेलल कोर्ड्स ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर lies opposite to the center. Distance between them separating these two sides. मेरे भाई, मैं आपको इस तरह का एक सवाल करा चुका हूं. ये 6 होगा, ये 10 होगा, तो एक दूरी तो 8 होगी. एक 6 है, एक 10 है, तो एक दूरी तो 8 हो गई. इसका आधा 8 होगा, वो 10 है, तो दूसरी दूरी 6 हो गई. और 8 + 6 क्या होगा? 14 होगा. सवाल का आंसर A. बड़ी आसानी से निकाल सकते थे. कैसे? आपको नहीं समझ में आ रहा है? बड़ा आसान है. अरे यार, एक सेंटर हो गया, दो कोड आपने ड्रॉ की, रेडियस आपको 10 दे दिया गया है. तो जब अगर रेडियस ये 10 है, पूरी कोड 12 थी तो आधी 6 होगी. ट्रिपलेट होता है 6 8 10. इधर देखो, ये भी 10 होगी. पूरी कोड 16 है तो आधी 8 होगी. फिर ट्रिपलेट होगा 6 8 10. 8 और 6 क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा. इस तरह के सवाल में अब कोई मुश्किल आपको नहीं होती. बड़ा आसान सवाल था. आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. फ्रॉम ए पॉइंट P, टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल. इफ द लेंथ ऑफ कोड AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द एंगल APB
बड़ा आसान सवाल है। मैंने आपको बताया जब भी कोड की लेंथ रेडियस के बराबर होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। आपने कहा दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, पी ए और पी बी। लो जी, ये एक पॉइंट पी ए हुआ, ये दूसरा पॉइंट पी बी हुआ। ये ए है और ये बी है। लेंथ ऑफ द कोड ए बी, ये कोड है ए बी, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा। मैंने कहा जब भी कोड की लेंथ रेडियस के बराबर होगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, एंगल हमेशा 60 होगा। व्हाट इज द एंगल ए पी बी? अगर ये 180 माइनस थीटा होता है तो ये एंगल थीटा होता है। डायरेक्ट रिजल्ट बताए थे 3, तो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा आ गया 120। बड़ा आसानी से आप सवाल निकाल सकते थे, सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कहीं कोई मुश्किल बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रॉम ए पॉइंट P, two tangent P and PB are drawn to a circle. If the length of chord AB is equal to radius of the circle, तो 60 डिग्री एंगल बनेगा। और APB पूछा जा रहा है तो फिर 120 बनेगा। मुझे लग रहा है यही तो सवाल हमने निकाला है अभी। हाँ, यही निकाला, तो ये तो रिपीट क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़िए। द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड बाय अ कोड इज 60 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7? भाई अगर 60 डिग्री एंगल कभी भी कोड सब्स्टिट्यूट कर रही है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब कोड की लेंथ रेडियस के बराबर होगी, तो अगर रेडियस 7 है तो कोड भी 7 सेंटीमीटर की होगी। बात खत्म करिए। अ कोड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज इट कॉल्ड? डायमीटर। अगर कोई कोड सर्कल के सेंटर से गुजरती है तो डायमीटर कहलाती है। आइए अगला सवाल। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड ऑफ लेंथ 16 एंड 12 इन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अभी करके आए थे 14 था, तो ये तो रिपीट क्वेश्चन हुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए। इन अ सर्कल विद रेडियस ओ, कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। चलिए, ए ओ सी 80 है, बी ओ डी 60 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए पी सी? और मुझे लगता है लास्ट ही क्वेश्चन होगा। अच्छा, 2 बचे हैं। आइए इन सवालों को देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है भाई? सवाल कह रहा है कि कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। इसके अंदर आपने 2 कोड को इंटरसेक्ट करा दिया। एक कोड ए बी होगा, दूसरा कोड सी डी होगा। चलो, ये कोड ए बी है और ये कोड सी डी है। ए ओ सी का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। ए ओ सी, ए ओ सी, ये जो एंगल है ये 80 डिग्री है, कोई बात नहीं। और बी ओ डी, बी ओ डी, ये एंगल 80 डिग्री है और बी ओ डी दे रखा वो 60 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है ए पी सी क्या होगा? पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पी सी ये एंगल पूछा जा रहा है। इन दोनों में से कोई सा भी एंगल पूछा जाए, बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दिया करो, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। और रिजल्ट क्या होता है मैं अभी समझा रहा हूं। 80 प्लस 60 140 का आधा 70। थ्योरम समझो, थ्योरम रटा नहीं करते। थ्योरम क्या कहती है? ये आपका एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। आपने इसके अंदर 2 कोड ड्रॉ की जो इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पर, जो इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पर। ये आपने 2 कोड ड्रॉ की, ए बी और सी डी, जो कहां इंटरसेक्ट कर रही है? पी पॉइंट पर। आप इन दोनों के कॉर्नर को ज्वाइन कराओ सेंटर से, इसको भी ज्वाइन कराओ सेंटर से। मान लो ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है,
तो ये जो एंगल आपको नजर आ रहे हैं जहां इंटरसेक्शन हुआ है, इन दोनों में से कोई भी एंगल अगर निकालना होगा तो वो x+y/2 होगा। ये सीधा रिजल्ट है और आपने कई बार इस चीज को समझा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़िए। अगला सवाल, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड AC एट सेंटर O इज 120 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ द कोड AC इज 10√3, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल 10। मैंने कहा स्पेशल केस याद रखो, 120 डिग्री का एंगल कभी भी बनेगा, ये दोनों साइड इक्वल रहेंगी, रेडियस रहेगी, ये रेडियस रहेगी। भाई मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये रेडियस ये वो कोड है, दोनों इक्वल हैं तो रेशो होता है 1/1√3। अब R कितना दे रखा है आपको, AC की लंबाई दे रखी है 10√3, तो फिर ये 10 रहे होंगे, तभी तो वो 10√3 आया। तो देखते ही सवाल का आंसर 10 टिक कर देना है अगर आपको सीधा रिजल्ट याद है। आइए मेरे प्यारे भाई, तो ये थे सर्कल के सारे सवाल जितने आपके पेपर में आए हैं, मैंने एक एक सोल्व करा दिया। हो सके तो हमारा थोड़ा साथ दीजिए, चैनल नया है, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद शुभम मलिक पर मिल जाएगी, वहां और भी PDF हैं, CGL 2025 की चैप्टर वाइज PDF हैं, और भी प्रैक्टिस के लिए काफी कंटेंट हम देते रहते हैं। तो चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।